बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगीर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम मरकज़ी कैंप फैसलाबाद मौजूद हूँ। यहाँ पे हर साल की तरह खालें इकट्ठी की गई ईद के मौके पर। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद अमीर ज़मान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस तरह कई सालों से जमात इस्लामी जो है वो खालें इकट्ठी कर रही है और उसके बाद जो है वही खालों से अवाम की खिदमत भी की जाती है, तो इस दफ़ा जो है क्या कहेंगे बारे में, कुर्बानी के बारे में? इस दफ़ा इजाफा हुआ, कमी हुई, लोगों का क्या रुझान रहा जमात इस्लामी की तरफ? देखें जी, इसमें इस मरतबा एक नुमायाँ जो फ़र्क नज़र आया है वो ये है कि लोगों ने अज़ खुद पहले हमारे कारकुन ज़ाहिर है कि जो एक ख़ास हल्का था जिनसे पहले खालें वसूल की जाती थी, उसी हल्के से जो है वो खालें आती थी जो जमात को पहले से जानते थे। लेकिन इस मरतबा बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अल खिदमत के काम से मुतासर होकर जो उन्होंने गज़ा के हवाले से किया, और इससे पहले सैलाब जब आया था तो तब लोग बहुत सारे अल खिदमत के नाम से आगाह हुए थे, और इसके अलावा दीगर जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, तो उनकी वजह से हमने महसूस किया है कि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो पहले से हमें नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन की जो खिदमात हैं सिर्फ उनको पेश नज़र रखते हुए, कहीं से फ़ोन मिला तो उन्होंने फ़ोन करके जो है वो कहा कि आप हमसे खाल लेकर जाएं, कोई रब्ता हुआ तो उसके ज़रिए से। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और अल खिदमत फाउंडेशन को लोगों ने रिकग्नाइज़ किया है और उसकी खिदमात को सराहा है। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह कहा कि लोगों ने आप पे एतमाद किया और जमात इस्लामी की खिदमात के उन्होंने फ़ोन करके कई लोगों ने बताया, तो ये जो खालों का पूरा प्रोसेस होता है इसके ख़त्म होने के बाद जो है इसको किस तरह जो है वो लोगों के लिए सर्व किया जाता है? देखें जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आगाज़ में हम खालें इकट्ठे करने का जो हमारा सिलसिला होता है उसमें तो हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस के लिए बैनर्स लगवाए जाते हैं, हैंडबिल छपवाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है, मुलाकातें की जाती हैं लोगों, और फिर हमारे कारकुन इन 3 दिनों में शदीद गर्मी ज़ाहिर के होती है, 47, तो इसमें मैं दाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अपने कारकुनान के लिए कि जिन्होंने अपने कपड़े जो है वो भी उनके खून आलूद हो रहे हैं और गर्मी में पसीना भी बह रहा है, लू का भी अंदेशा है, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को खातर में न लाते हुए महज अल्लाह की रज़ा के लिए वो निकले हैं, उन्होंने लोगों के घरों तक पहुँचे हैं और एक बड़े पैमाने पर राब्ता करके इन खालों को इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू किया। दूसरी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अब इसके बाद, और फिर मैं ये भी बता दूँ कि इस मरतबा खालों में नुमायाँ इजाफा हुआ है, यानी तकरीबन 25% से ज़ायद पिछले साल की निस्बत खालों में जो है वो इजाफा हुआ है। ये एक मैं समझता हूँ कि एतमाद का इजहार है अल खिदमत और जमात इस्लामी पर लोगों का। अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये खालें हम ज़ाहिर है कि इसको जो मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं उनको बेच कर जो इसका जो है वो आमदन होती है वो फिर हम वेलफेयर के कामों में खर्च करते हैं। इसमें एक तो यतीम लोग हैं, मस्कीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन पर भी ये खर्च किया जाता है। इसके अलावा फिर जो ये कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से इस पर भी खर्च किया जाता है, और भी जो ज़राए जो है वो खिदमत के हो सकते हैं जो अल खिदमत फाउंडेशन ने ओपन कर रखे हैं, सारे लोगों को मालूम है। तो ये फिर सारा पैसा इकट्ठा करके फिर उन लोगों पर सर्व किया जाता है।
अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट जो था उसमें जो खालों की कीमतें थी वो बहुत डाउनफॉल चला गया था। अब नई गवर्नमेंट बनी है 2024 में, तो पिछली दफ़ा और इस दफ़ा क्या कोई इसमें भी कोई नुमाया फ़र्क आया है कीमतों में कि यूँ की त्यों है? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया जी। असल में ये बदकिस्मती है कि जब अचानक जो है वो आज से 10-12 साल पहले कीमतों में यकलख्त कमी हुई थी, उससे पहले देखें ना, एक चमड़ा है तो ये गाय का, तो ये तकरीबन 9-10 हज़ार तक चला गया था, लेकिन अब वो 2000 से ऊपर जाता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से बाज़ दफ़ा बड़ी मायूसी भी होती है कि इसका जितनी मेहनत है उसके मुताबिक इसका जो है वो रिवार्ड नहीं मिल रहा। लेकिन ज़ाहिर है हमारे कारकुनान तो अल्लाह की रज़ा के लिए चूँकि ये काम करते हैं, तो इसलिए उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस काम पर लगे हुए हैं। अच्छा भट्ट साहब, इन दी एंड जो है हमारे चैनल के वजह से फैसलाबाद की आवाम को इस कुर्बानी की ईद पर, और जिस तरह उन्होंने आप पे एतमाद किया, जमात पे एतमाद किया, फाउंडेशन पे एतमाद किया, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं समझता हूँ जी कि मैं फैसलाबाद के अवाम से ये गुजारिश करूँगा कि वो ये देखें कि इस पाकिस्तान के लिए कौन लोग हैं कि जो खिदमत करते हैं। लेकिन हुकूमत में आने के बाद हुकूमत क्यों हासिल की जाती है? खिदमत, अवाम की खिदमत करने के लिए। लेकिन जो लोग, जो पार्टी हुकूमत से बाहर रहकर लोगों की जांफशानी के साथ खिदमत करती है, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, और सेहत के मैदान में, तालीम के मैदान में सैलाब आ जाए, कोई डिज़ास्टर का और मामला हो जाए, तो जो सारे के सारे लोग उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो असल में तो उनका हक है कि उनको हुकूमत के ऐवानों में लाया जाए और ख़जाने की कुंजियाँ उनके हाथ में होंगी, तो फिर वो मुनसिफाना तरीके से खर्च भी होगा और लोगों को खर्च होता हुआ महसूस भी होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात तभी ठीक होंगे कि जब जितने भी ये इख्तियार है, जितना भी ये जो वो वसाइल हैं, ये जमात इस्लामी के दयानतदार कारकुनों और दयानतदार क़यादत में हाथ में अवाम सौंपें। महज खाले देना और महज जो है वो रकम देना ये काफ़ी नहीं है। मुल्क की तकदीर बदलनी है, उन्हें जो है वो जमात इस्लामी को इक़्तिदार की कुंजियाँ वोट की शक्ल में देना पड़ेंगी। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद महबूब ज़मान भट्ट साहब। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि जिस तरह लोग खालों के तौर पर इत्मीनान करते हैं जमात इस्लामी पर, अल खिदमत फाउंडेशन पर, इसी तरह उनको भी बोर्ड पे भी ऐसे ही अपने फैसले लेने होंगे। अगर आम आदमी का इक़्तिदार आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तो तब तक ये जो है सही मुनसफाना फैसले नहीं होंगे और जो अवाम है उनको उनका सही हक नहीं मिलेगा। तो इसलिए अवाम को चाहिए कि वो अच्छी क़यादत और एक ईमानदार जो लोग हैं उन पर एतमाद करें, उनको इसी तरह वोट दें और इक़्तिदार तक लाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम के जो हैं वो मसाइल जो हैं और गुर्बत जो है वो ख़त्म हो सके। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।